Next is conditions for redemption of debentures. Very important. These conditions are prescribed under the Companies Act 2013 कि debentures redeem करने से पहले कंपनी को ये conditions fulfill करनी ही करनी है, that are contained in section 71 subsection 4. These conditions are: first, creation of debenture redemption reserve account. डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट भी बनता है, बट कॉमनली जो कंपलसरी है उसका नाम होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? दैट एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन अमाउंट इक्वल टू एटलीस्ट इक्वल टू 25% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग फॉर द रिडेम्पशन. कम से कम 25% DRR क्रिएट होना चाहिए. लेकिन अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम कर रही है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडेम्पशन हो रही है, तो 100% DRR क्रिएट होना है. लेकिन अगर वो प्रॉफिट में से नहीं, नॉमिनल वैल्यू में से DRR क्रिएट कर रहे हैं, डिबेंचर्स के नॉमिनल वैल्यू से क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिकल से क्लियर हो जाएगा, तब उन्होंने कम से कम 25% ट्रांसफर करना है DRR अकाउंट में. एंड सेकेंड, जितना पैसा इस DRR अकाउंट में इकट्ठा होता है, कंपनी को कंपल्सरी ये अमाउंट को इन्वेस्ट करना है. ये आइडल नहीं छोड़ सकते हैं. दे हैव टू इन्वेस्ट दिस इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड एटलीस्ट कम से कम 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीम होने चाहिए. ये भी आपको प्रैक्टिकल से क्लियर हो जाएगा. ये सिर्फ एक रूल है कि अगर वो DRR क्रिएट कर रही है कंपनी, तो DRR का मेन पर्पस क्या है? रिडेम्पशन का. सो रिडेम्पशन जो करनी है अमाउंट, कितना प्रोपोर्शनेट उसका इन्वेस्ट कंपनी का जरूर होना चाहिए, दैट इज 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू. आई एम अगेन रिपीटिंग, कम से कम नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का 25% रिजर्व में होना चाहिए एंड 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू कम से कम कंपनी का इन्वेस्ट होना चाहिए स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मींस वो सिक्योरिटीज जो इस रूल में मेंशन है, उसमें कंपनी ने पैसा जरूर लगाना है. इस इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा आता है, जो भी रिटर्न आती है, दैट विल बी यूज्ड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. Then encashment of investment. Now what is encashment? The company should encash the investment in specified securities before the redemption. Redemption time period आने से पहले कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के कैश इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि मेन पर्पस इन्वेस्टमेंट करना का क्या था कि रिडेम्पशन के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएं. तो उनको ये इन्वेस्टमेंट सेल करनी ही पड़ेगी. अगर उस टाइम पे उनको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के रेट आगे और बढ़ सकते हैं, हमारा लॉस हो जाएगा इस टाइम पे अगर हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, तो वो कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते कि इन्वेस्टमेंट ना बेचें. जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने DRR से करी है, उनको इन्वेस्टमेंट को सेल करना ही पड़ेगा बिफोर द रिडेम्पशन. सेकेंड, नेक्स्ट कंडीशन इज यूज DRR. The DRR will not be utilized for any other purpose. It is only to be used for the redemption of debentures. इसीलिए इसका नाम रखा गया है Debenture Redemption Reserve Account. And last condition, it is compulsory, obligatory to create DRR. The creation of DRR is obligatory only for the non-convertible debentures and non-convertible portion of partly convertible debentures. अगर debentures, now what is this non-convertible? मान लो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं जिसमें ऑप्शन रखी है कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी ऑप्शन ही यही है कि जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, दे आर टोटली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो वो तो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाने हैं, तो कंपनी को वहां पे रिडीम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं जिसकी रिडेम्पशन होनी ही होनी है, तो DRR क्रिएट करना भी कंपल्सरी है.